अरे सर टेंशन किस बात की, ओपनिंग डे पे 50-60 करोड़ डन है सर। अरे भाई इतनी बढ़िया पिक्चर बना दी क्या? नहीं नहीं, अपनी पिक्चर तो जो बनी सो बनी सर, सामने अक्षय कुमार की खेल खेल में लगी है, उसे साला कौन देखने जाएगा? उसकी ऑडियंस भी अपनी आ जाएगी। और सर वैसे भी स्त्री 2 बहुत चल रही है आजकल, अरमान मलिक की देख लो सर। हेलो हेलो, सर मैं कह रहा था भेड़िया 2 की भी स्क्रिप्ट रेडी है। नहीं उसमें डाला है सर नोरा का आइटम नंबर। हेलो, साला फोन ही काट दिस, देखूंगा। स्त्री 2 आ चुकी है, मेरी नहीं राजकुमार राव की, और आने से पहले सारे थिएटर बुक कर दिए। इतनी बम्पर एडवांस बुकिंग की बुक माई शो वाज लाइक झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। भाई सालों इसे कहते हैं रेपुटेशन। पिक्चर आने से पहले ही थिएटर बुक कर दिए। एक तुम्हारी रेपुटेशन है, बस में चढ़ते ही औरतें ब्लाउज ठीक करने लग जाती हैं। बात तो सही है। बट द ट्रूथ इज इंडिया में अब फॉग नहीं, हॉरर कॉमेडी चल रहा है, और इस नए वेव के माई बाप अमर कौशिक दोबारा डायरेक्टर्स चेयर पे बैठ चुके हैं, और इस पिक्चर के साथ उन्होंने देश की परंपरा की धज्जियां उड़ा के रख दी। अरे अमर जी, हमारे देश में सदियों पुरानी परंपरा है कि एक अच्छी फिल्म के बाद उसके सीक्वल पे लैट्रिन करनी होती है। आपने तो बढ़िया पिक्चर बना दी, शेम ऑन यू। बट ऑनेस्टली स्त्री वाज द ओपनिंग पॉइंट ऑफ द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स व्हिच इज नाउ एक्सपैंडेड, एंड इमेजिनिंग एन इंडियन यूनिवर्स इज वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हमारे एक अच्छी दुकान के बाहर ही लग जाता है, हमारी कोई और शाखा नहीं है। ऐसे में एक नया हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स बनाना, उनको इंटरकनेक्ट करना, जनता उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही है, एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। बहरहाल हाइप और नो हाइप, पिक्चर कैसी थी और कैसी नहीं वो मैंने कल रात देखी, और आप लोग को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट में। और यहाँ सालों तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, सालों मेरे भी बच्चे पल जाए, जब होंगे बच्चे तब मतलब। एनीवे, शुरुआत करते हैं फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट ये है कि चंदेरी पे एक नया संकट आ चुका है, एक ऐसा दानव जिसका सर कटा हुआ है। मियां भाई इस बार लाइक कि भाई तेरा तो सिर्फ सर कटा है। स्त्री वहां से जा चुकी है और सरकटा वहां आ चुका है। सरकटे का स्त्री से पुराना 36 का आंकड़ा है। एक तो ये पुराने लोग भाई ग्रज बहुत रखते हैं, 300 साल से ग्रज पाल रहे, बहन चो भूत बन गए, लेकिन बदला पूरा नहीं हो रहा। ये कोई बात है भाई? हमारी जनरेशन कितनी भी फालतू हो, इस मामले में ठीक है। डिस्ट्रैक्ट बनाओ, बात खत्म। क्रिप्टिक स्टोरी डालो, बात खत्म। अब बहुत से बहुत कुछ बात हो गई तो अनफॉलो कर लो, ये भूत बन के बदला लेने की क्या जरूरत है? चीप यार। खैर सरकटा आ चुका है और अब चंदेरी की तेज मॉडर्न लड़कियों को उठा के ले जाता है। वह सरकटा ऐसे ही फॉरवर्ड लड़कियों को उठा के ले जाने लगा तो मार्क जुकरबर्ग तो 1 साल के अंदर सड़क पे आ जाएगा। भाई कैसे चलेगा इंस्टाग्राम अमूल बटर वाली ऑमलेट से? बहरहाल उसको रोकना जरूरी है, लेकिन उसे ना कोई मर्द हरा सकता है ना कोई स्त्री। मैंने कहा भाई अगर ऐसा सीन है सरकटे को हरा सकता है तो वो सिर्फ है मौत। मरना है क्या बॉस? खैर कहानी वापस आती इन 4 लड़कों के ऊपर, और कैसे ये लोग मिलकर चंदेरी को बचाते हैं और इस कहानी को रिजॉल्व करते हैं, इसके ऊपर फिल्म का पूरा प्लॉट है। फिल्म की प्लॉट की अगर बात करूं तो प्लॉट ठीक ठाक है, कोई इतना बहुत डीप रूटेड नहीं है स्त्री की तरह, थोड़ा सा सरफेस लेवल पे मुझे प्लॉट लगा, लेकिन ओवरऑल प्लॉट ठीक ठाक है। जनता कंप्लेन नहीं करेगी क्योंकि उसके ऊपर जो इमारत बनाई है प्लॉट की वो काफी बढ़िया बना दी है। फैक्ट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में पुराने ठुड्डी वाले राजकुमार राव, लगातार कई दशकों तक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट होने वाले अपार शक्ति खुराना साहब, उन्होंने कहा था भैया और साल 2 साल में पुतला लग जाएगा वर्सोवा में। भाई जितने सपोर्टिंग रोल उन्होंने करे हो, जितने अच्छे से करे, अगले 15-20 साल तक आईफा वाइफा मानिक चंद पानिक चंद सारे अवार्ड उन्हीं के हैं। कुछ सालों में मुझे लगता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड ही बंद कर देंगे, उसको बोल देंगे तो अपार शक्ति खुराना अवार्ड। इसके अलावा ऑफकोर्स पिक्चर के अंदर है गर्दन किंग पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और श्रद्धा कपूर। फिल्म के अंदर तमन्ना भाटिया भी है, और एक ऐसा सीक्रेट कैमियो भी है जिस सीक्रेट के बारे में सबको पहले से ही पता है। बहन क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो कैमियो किसका है, लेकिन बढ़िया कैमियो है। राजकुमार राव इज फिनोमिनल, इतने सालों में कैरेक्टर बिल्कुल बदला ही नहीं। हिज रेंडिशन ऑफ विकी इज ऑन पॉइंट, सेम इनोसेंस सेम शैतानी, मजा आया देखकर। पंकज जी की बहुत सारी एक्टिंग अब सिमिलर लगने लगी थी, यहाँ पर थोड़ा मोल्ड से निकलकर काम किया है। इतने बढ़िया एक्टर हैं वो, यहाँ भी उनको देख के अच्छा लगा। अपार शक्ति खुराना वाज वेल, अपार शक्ति खुराना ही इज डन अ गुड जॉब, लेकिन मुझे दोबारा से अभिषेक बैनर्जी ने काफी ज्यादा इंप्रेस करा। वो वापस आते हैं जेना के कैरेक्टर में और उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत बढ़िया पकड़ा। कॉमिक टाइमिंग वाज ऑन पॉइंट और इन सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ खड़े थे। ही वाज एज गुड इफ नॉट बेटर। श्रद्धा कपूर वाज फाइन, श्रद्धा कपूर वाज फाइन, मतलब साथ में खड़ी है तो उन्हें देख रहे हैं। उनका मुझे लगता है वैसा हिसाब था, आप 4 कजन्स के साथ जाते हो घूमने के लिए और एक कोई अपना छोटे भाई को ले आता है, वैसा हिसाब था उनका। बट अगेन शी वाज नॉट बैड। फैक्टर नंबर 3, द कॉमेडी ऑफ द फिल्म। देखो भैया, हॉरर कॉमेडी पिक्चरों के अंदर जनता थिएटर जाती है कॉमेडी देखने, हॉरर तो वो न्यूज पे नहीं देख लेंगे। और इस फिल्म के अंदर कॉमेडी जो है ठूस ठूस के भरी हुई है। डायरेक्टर बोल रहा है ये क्या कहानी वहानी लिख रहे हो, कॉमेडी लिखो कॉमेडी। 5 मिनट हो गए कोई हंसा नहीं,
जोक डालो यार। फिल्म में पूरे टाइम कॉमिक एलिमेंट्स आते रहते हैं और जनता हंसती रहती है। कुछ कुछ जगह तो मुझे लगा जनता फालतू में भी हंस रही है, मतलब रात में 11 बजे पैसा खर्च करके आए हैं तो अपना दिल रखने के लिए हंस रहे हैं। विकी प्लीज फनी। बट लेकिन जेन्युइनली फिल्म में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जहां जेन्युइनली बहुत हंसी आती है। पूरे समय गैग्स हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है जो जेन्युइनली काफी फनी है, कैरेक्टर से कॉमेडी आ रही है, सिचुएशन से कॉमेडी आ रही है, और जो 3-4 लॉन्डो के बीच की कॉमेडी नेचुरली निकलती है वो कॉमेडी यहाँ पर करी गई है। कॉमेडी इज इन द राइटिंग, इज इन द सिचुएशन एंड इट्स एक्चुअली डैम फनी। हालांकि कॉमेडी में थोड़े सेक्सुअल इनवेंडोज भी हैं, लेकिन हुए माइटो से हम भी अपने 3-4 दोस्तों से मिलने के ठीक 3.5 सेकंड बाद ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे ही जोक मारते हैं। फैक्टर नंबर 4, द स्ट्रेच। चलो भैया थोड़ी सीरियस बात पर आ जाते हैं। पिक्चर को खींच बहुत दिया है भाई। 2.5 घंटे की पिक्चर का फर्स्ट हाफ कैसे निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चला, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खिंच गई, पेस थोड़ी धीरे हो, प्लॉट अनरावल होने लगा। और प्लॉट कोई चाची ऐसी बदतमीजी क्यों करती है टाइप का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लॉट बिल्कुल दादाजी की प्रॉपर्टी कहाँ गई जैसा सिंपल है। उसमें गोल गोल घूमने में ज्यादा मजा मुझे आया नहीं। एंड का सीक्वेंस इतना बड़ा स्ट्रेच कर दिया। अच्छी वाली फिल्म चल रही है, एंड में भाई टेकन 3 का सीन लगा दिया फाइट का। बीच बीच में श्रद्धा कपूर के मोनोलॉग्स आ रहे हैं। मुझे लगता है श्रद्धा कपूर को एंड तक रियलाइज हो गया सालों इसमें मेरे डायलॉग कहाँ है पिक्चर के अंदर। नहीं नहीं मैम डायलॉग है, अभी अभी एंड में लिख देते। नहीं मैम उसने लिख लिए, लाना भूल गया है, सॉरी। अरे मतलब एंड में अजीब अजीब ज्ञान चल रहा है, थोड़ी डायलॉग बाजी चल रही है, इतना स्ट्रेच कर दिया एंड में। अरे कुछ ऐसा नया था नहीं भाई, सरकटे कोई ऐसा आतंक भी नहीं था जो इतनी बड़ी फाइट वो डिजर्व करता था। थोड़ा एंड में मुझे लगता है डिसअपॉइंट कर दिया, बट ओवरऑल दैट इज समथिंग आई डिडंट लाइक। फैक्टर नंबर 5, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। भाई जब मैं फिल्म देखने गया वहां बाथरूम में कोई तो बेकार सा गाना चल रहा था। मैंने सोचा मैंने कहा क्या बेकार गाना है, सारा गाना फिल्म में ही आ गया। अबे भाई स्त्री में भेड़िया में कितने बढ़िया गाने थे भाई, यहाँ फिस। डायरेक्टर ने बोला अबे जनता छीन टपाक टम टम पे डांस कर रही है, एक गाना 10 बार सुनेंगे पसंद आ जाएगा उन्हें। अरे हाँ रहने दो आप भाई, अरे हमने सरकटे पे पैसे नहीं खर्च करे, गाने पे क्यों करेंगे, आओ उतर जाओ नीचे आओ बैठो। ऑनेस्टली द म्यूजिक वाज एवरेज, साउंड डिजाइन वाज गुड बट म्यूजिक वाज एवरेज। कुछ ज्यादा गानों को सुन के मजा आया नहीं। आई थिंक लोग जनता फिर भी व्यूज दे रही, बट आई पर्सनली डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग्स टू मच। खैर बोनस पॉइंट ये कि पिक्चर के अंदर हॉरर के एलिमेंट्स बहुत वीक है। 1-2 बार कहीं झटका आया होगा तो आया होगा, लेकिन कहीं पर भी डर नहीं लगा। हाँ डर लगा कि मेरे पीछे एक दीदी अपने बच्चे को लेकर आई थी, सरकटे का सरा बच्चे की फट गई। बच्चा कह रहा मम्मी, मम्मी कह रही कुछ नहीं बेटा पूसी कैट है। जब वो बड़ा होगा उसे पता चलेगा पूसी क्या होती है, कितना बुरा लगेगा उसे। बार बार मम्मी मम्मी कह रहा, मम्मी कह रही आंख बंद कर लो बेटा, आंख बंद कर लो। भाई ने आंख तो बंद कर ली, कान तो खुले ही रह गए, उससे डर गया। मैंने कहा भाई इकलौता बंदा ये है जो पीछे पिक्चर के अंदर डर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली हॉरर के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा वीक थे, कुछ ऐसा बहुत हॉरर निकल कर नहीं आया। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनिंग पैकेज बनकर आया है। पिक्चर अंदर आप जब देखने जाएंगे आप 2.5 घंटे में से ऑलमोस्ट 2 घंटा तो एंजॉय करेंगे, एंड दैट आई थिंक इज अ बिग बिग विन। स्त्री 2 की जो हाइप बनी हुई, जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी चल रही है, आई थिंक इट्स रियली रियली वर्थ इट। मैं अपनी तरफ से इस पिक्चर को देना चाहता हूँ 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। 0.25 स्टार में काट रहा हूँ पिक्चर के अंदर खराब गानों की, और 0.25 स्टार में काट रहा हूँ पिक्चर की वीक हॉरर की। एक्चुअली 0.25 और काट लेता हूँ साली पिक्चर की सेकंड हाफ की लेंथ की। 4.25 गाइस मेरी रेटिंग हो गई है फाइनली। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके आप बाद में डिस्कशन करना चाहते हैं स्पॉइलर वाले रिव्यू में, वो डिस्कस बताइए कमेंट्स में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरे जो कल 1700-1800 रुपये खर्च हुए टिकट के वो वसूल हो मेरे। चलो जाओ जल्दी, फिनिश।